हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम 2022 की सभी चर्चित महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दीपिका पादुकोण को। कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस देश में आयोजित होने वाले फ्रांस के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल हैं। अब आपको दीपिका पादुकोण से रिलेटेड दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस व्हिटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ही टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड महिला इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में विश्व की स्वनिर्मित सबसे अमीर यानी कि धनी महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऊ उजीन। ऊ उजीन जो कि चीन देश से हैं। यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड सबसे अमीर यानी कि धनी महिला हैं नायका डॉट कंपनी की फाउंडर तथा सीईओ फाल्गुनी नायर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे अमीर यानी कि धनी महिला कौन है, तो उत्तर होगा सावित्री जिंदल। जबकि भारत की सेल्फ मेड यानी कि स्वनिर्मित सबसे अमीर महिला हैं फाल्गुनी नायर। सेल्फ मेड का मतलब होता है वह व्यक्ति, वह पर्सन, वह महिला जो कि अपने दम पर अमीर बना है, न कि अपनी फैमिली की संपत्ति पर। वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलॉन मस्क, जबकि दुनिया की सबसे अमीर यानी कि धनी महिला हैं फ्रेंकोइज बेटनकोर्ट मेयर्स जो कि लॉरियल कंपनी की चेयरवुमेन हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में हेल्थ केयर सेक्टर में 2022 के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो हेल्थ केयर सेक्टर में 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के अध्यक्ष तथा मालिक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जिसने कोरोना वायरस का कोविशील्ड नाम का वैक्सीन बनाया है। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला जो कि साइरस पूनावाला के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है नायका डॉट कॉम कंपनी की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर को। अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, विशाखा मूल्य को। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2022 लॉरियंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, एलेन थॉम्सन हेरा को। एलेन थॉम्सन हेरा जो कि जमैका देश की धाविका हैं। यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यानी कि पुरुष कैटेगरी में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर होगा मैक्स वेस्टापन को। मैक्स वेस्टापन जो कि एक फार्मूला 1 चैंपियन रेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका देश की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, भारतीय मूल की महिला शांति सेठी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, आरिफा जौहरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस भारतीय मूल की गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम जिसका नाम है अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है सी, फाल्गुनी शाह ने। अब आपको ग्रैमी पुरस्कार से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार जो कि अमेरिका में संगीत यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। इस साल 2 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया। एक हैं फाल्गुनी शाह जिनको बच्चों के संगीत एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए दिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति हैं रिकी केज जिनको बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डॉक्टर रेणु सिंह को। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है देहरादून, उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी अलका मित्तल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित होने वाले जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं हर्षदा शरद गरुण। क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की जो एजेंसी है यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी कैथरीन रसेल को। यूनिसेफ जिसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना होती है 1946 में। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अलका उपाध्याय को। और इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम है, क्वेश्चन क्या है, अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है गीता मित्तल। गीता मित्तल से ही रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी गीता मित्तल को। अब आपको मित्तल और अलका से रिलेटेड 3 क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओएनजीसी की अध्यक्ष तथा सीएमडी बनी हैं अलका मित्तल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी हैं अलका उपाध्याय, जबकि अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है वैशाली हिवासे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की महिला सिरिसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की तीसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले भारतीय मूल की 2 महिलाएं कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स हैं जो कि अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। अब हैं सिरिसा बांदला जो कि भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई हैं जो कि अंतरिक्ष में हाल ही में गई थी। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी साइखोम मीराबाई चानू को। साइखोम मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था, रजत पदक जीता था। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु को। क्वेश्चन नंबर 20 है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा करोलिना बिलावांस्का ने, जो कि पोलैंड देश की मॉडल हैं। जबकि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीत लिया है केरल की श्रुति सिथारा ने। क्वेश्चन नंबर 21 है 2022 के अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पुरस्कार दिया गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए आलिया भट्ट को दिया गया है। यहाँ पर पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जानवरों के लिए। अगला क्वेश्चन है 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने। क्वेश्चन नंबर 24 है रामानुजम पुरस्कार 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं गणितज्ञ नीना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार के रूप में संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। जबकि
वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीआईसी के चेयरमैन हैं विवेक जौहरी। भारत में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत 5 प्रकार की दरें हैं। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो लग्जरी आइटम हैं जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, टबैको, इन पर अतिरिक्त 22% या फिर 28% सेस लगाया जाता है। इसीलिए यदि आप लग्जरी कार जैसे BMW, ऑडी, फरारी खरीदते हैं तो वह गाड़ी 25 लाख की है तो उस पर 25% 28% सेस लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा, तो ये मूल्य 60 से 65 लाख पहुंच जाता है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि कई बार पूछा जा चुका है। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, उन सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगता है सिवाय 3 वस्तुओं को छोड़कर। ये 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 प्रोडक्ट को जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत नहीं लाया गया है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका कौन है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो उपन्यास है इसको लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा, जबकि इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2021 में बुकर पुरस्कार दिया गया था डेमन गलगुड को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था डेविड डायोप को। क्वेश्चन नंबर 27 है विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है अमेरिका की सिंथिया रोसेंजबेग को। सिंथिया रोसेंजबेग जो कि नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। इससे पहले 2021 में भी एक महिला को दिया गया था, इनका नाम है शकुंतला हरिके थिलेस्टेड जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की थी। और इससे पहले 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के व्यक्ति रतन लाल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम है पूजा जातियान। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं तीरंदाजी खिलाड़ी पूजा जातियान। अब आपको 3-4 भारतीय तीरंदाजी खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जैसे दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, बोम्ब्याल देवी लहसराम। ये सभी भारत की वर्तमान में फेमस तीरंदाज यानी कि आर्चरी प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी उपर्युक्त दोनों, तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिमा कोटिया। तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिमा कोटिया जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से आपको 3 शतरंज खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी? कनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, हरिका द्रोणावल्ली तथा तानिया सचदेवा भारत की फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। अगला क्वेश्चन है 6 बार विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो इसका राइट आंसर है भारत की मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय जो आईसीसी विश्व कप है इसमें 6 बार पार्टिसिपेट करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कैटलीन नोवाक को। हंगरी देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑरबैन और यहाँ की मुद्रा है फ्रोएंट। क्वेश्चन नंबर 32 है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित।
क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि भारत की किसी भी महिला एथलीट के द्वारा जीता जाने वाला वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाल्गुनी नायर, जो कि नायका.com कंपनी की फाउंडर और सीईओ हैं। यहाँ पर किरण मजूमदार शाह लिखा। अब आपको इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना है। बायोकॉन कंपनी की अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को स्कॉटलैंड में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग के फेलो के लिए 2022 में नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका देश की एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया था एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्पेसएक्स तथा टेस्ला कंपनी के। हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी को भी $44 बिलियन में खरीद लिया है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेकंड शिफ्ट में 9 मई को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? भारत की महान एथलीट खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है भारत के लिए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा जा चुका है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पी.आर. सजेश को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है भारत देश के लिए दिया गया है। यदि बात की जाए वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा 2021 में वर्ल्ड वाइड पुरुष कैटेगरी में दिया गया है नॉर्वे देश के धावक कार्स्टन वारहोम को, जबकि महिला कैटेगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स फीमेल ऑफ द ईयर चुना गया है जमैका देश की एलेन थॉमसन हेराह को, जो कि लॉरियंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए भी चुनी गई हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जाता है, ये दिया गया भारत की स्मृति मंधाना को। जबकि पुरुष कैटेगरी में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार या फिर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। इसी प्रकार से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 में BWF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया ताइपे देश की ताई जू इंग को, जबकि पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया डेनमार्क देश के बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन को। ESPN इंडिया अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में चुना गया है मीराबाई चानू को, जबकि पुरुष कैटेगरी में चुना गया है नीरज चोपड़ा को। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है भारतीय मूल की महिला गीता गोपीनाथ। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की पहली महिला MD तथा CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी हैं भारत की अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए आंद्रा अजोले। यूनेस्को जिसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी नगोजी ओकोजो इवला। नगोजी ओकोजो इवला जो कि नाइजीरिया देश की अर्थशास्त्री हैं, ये विश्व व्यापार संगठन को लीड करने वाली पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी मूल की भी व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को।
अब आपको 2021 में तथा 2022 में जो सबसे ज़्यादा 10 महिला खिलाड़ी चर्चा में रही हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। यहाँ से आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दी गई खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ये हैं कुछ टॉप 10 खिलाड़ी, जैसे अदिति अशोक जिनका संबंध है गोल्फ से, रानी रामपाल जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, कुमारी दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाज खिलाड़ी हैं, लवलीन बोरगोहेन जो कि मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, साइखो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट जो कि पहलवान हैं, भवानी देवी जो कि तलवारबाज हैं, अवनी लेखरा एक निशानेबाज खिलाड़ी हैं, कनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी हैं, नेत्रा कुमानन जो कि नौका चालक खिलाड़ी हैं। तो ये हैं 2021 की टॉप 10 महिला खिलाड़ी। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना, यहाँ से निश्चित ही आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ATC टावर को कहाँ पर स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।